वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूजीसी नेट मैनेजमेंट का जो यूनिट 10 है उसके इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का इसमें हम लोग जानेंगे कि क्या इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, क्या थ्योरीज हैं अलग अलग। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अगर बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स टू अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप को अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज किया गया है। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स जो हैं वो है इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू इनोवेशन, प्रॉफिट पोटेंशियल, रिस्क बेयरिंग। यानी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो कुछ नया मेथड खोजेगा, कुछ नया सिस्टम खोजेगा, कुछ नया आपको प्रोसेस को सर्च करेगा, डिफाइन करेगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा। प्रॉफिट की भी पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उसकी पोटेंशियल हाई होती है प्रॉफिट की। ठीक है, रिस्क बेयरिंग कैपेबिलिटी भी इनकी अच्छी होती है। अलग अलग स्टेज हैं इसके, आइडिया जनरेशन के स्टेज हैं। जैसे कोई भी आपको नई चीज जब मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उसकी एक प्लानिंग होती है, उसकी एक तैयारी होती है, उसका स्टेप्स है जिसे फॉलो करके आइडिया को जनरेट किया जाता है। जैसे कि आइडिया जनरेशन के स्टेजेस में अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन इज इट्स लाइक अ सीडिंग प्रोसेस, किसी चीज का बीजारोपण करना। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज कैन बी लिंक्ड टू एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, इसके साथ ही जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उस एरिया को स्टडी करते हैं इस जर्मिनेशन फेज में या इसे सीडिंग फेज कह लीजिए। ठीक है, सेकंड वन इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन फेज में इन्वेंटरीज विल गो ऑन फॉर सेटिंग अप लेबोरेटरीज, designer will think of engineering new product idea, marketer will study consumer buying habits, incubation। आपको तीसरा स्टेज जो है, फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज जर्मिनेशन, इट इज आल्सो लाइक सीडिंग। सेकंड वन इज प्रिपरेशन एंड थर्ड वन इज इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन के अंदर में इट इंटर्स द सबकॉन्शियस इंटेलेक्चुअलाइजेशन, ज्वाइंस हैंड टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ चैलेंजेस। फिजिबिलिटी स्टडी ये क्या है? तो इट इज डन टू सी द कॉमर्शियली वायबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इल्यूमिनेशन क्या है? A stage at which the idea is thought of as a realistic creation. Stage of idea blossoming is critical because ideas by themselves have no meaning. Verification, last thing to verify the idea as realistic and useful for application। मतलब ये जज करना, ये चेक करना कि जो हमारा आइडिया है, जो कंसेप्ट है, जिस मेथड्स को हमने अडॉप्ट किया है वो क्या वास्तविक में धरातल पर उतारा जा सकता है या नहीं, इसे हम वेरीफाई करेंगे इस प्रोसेस के अंदर में। सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को कुछ फैक्टर जो प्रभावित करते हैं, जिसके वजह से चुनौतियां या चैलेंजेस पैदा होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर मीन्स उनके व्यक्तिगत कैरेक्टरिस्टिक क्या है, व्यक्तिगत तौर तरीका क्या है। इसके अंदर में इनिशिएटिव्स, प्रोएक्टिव, परसिवरेंस। ठीक है, इनिशिएटिव लेने में कितना आगे रहता है, कितना एक्टिव है वो आदमी। परसिवरेंस इज लाइक वर्किंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड नेवर कंप्लेंट। मतलब परसिवरेंस के अंदर में आप स्पष्ट शब्दों में समझें कि जो सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां, उससे लड़ने की उसके अंदर क्षमता कितनी है, एक पर्सनैलिटी फैक्टर के अंदर नहीं आता है। प्रोग्राम सोल्वर, परसुएशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ए प्लानर, रिस्क टेकर। पेस्टल एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एल फॉर लीगल। conceptualizing entrepreneur, रिचर्ड कैंटिलोन ने एंटरप्रेन्योर टर्म को दिया सबसे पहले। एडम स्मिथ एंटरप्राइज शब्द को डिफाइन किया उन्होंने, अपना उनका बुक था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें 1776 में। एडम स्मिथ आल्सो सेज एंटरप्रेन्योर एज इकोनॉमिक एजेंट। कई बार आपसे डायरेक्टली मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है कि हु सेज एंटरप्रेन्योर्स एज इकोनॉमिक एजेंट, तो आपका सीधा आंसर होगा एडम स्मिथ। जेन बिप्टिस्टी का स्टेटमेंट है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स एज ए क्रिएटर ऑफ न्यू इकोनॉमिक एंटरप्राइज।
एंटरप्रेन्योर्स एज ए क्रिएटर ऑफ न्यू इकोनॉमिक एंटरप्राइज, इसे जीन बेप्टिस्टी ने कहा। जॉन स्टुअर्ट मिल एनालाइज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन प्राइवेट सेक्टर इन 1848। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, अलग अलग टाइप होते हैं एंटरप्रेन्योर के, जो कि उनके अलग अलग जिस इंडस्ट्री में है, सेगमेंट में है, उसके बेसिस पे हम लोग उस चीज को डिफाइन करते हैं, उनके टाइप्स को। जैसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर, अंडरटेकिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, एग्रीप्रेन्योर। आज के समय में एग्रीप्रेन्योर का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा मतलब आज के समय में खास करके अगर अपने देश की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू मैक्सिमम लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जा सकता है, मैक्सिमम लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। मोटिवेशन, प्योर एंटरप्रेन्योर गाइडेड बाय द मोटिवेशन ऑफ प्रॉफिट। अलग अलग बेसिस के उस पे कैटेगराइज किया गया है एंटरप्रेन्योर्स को। प्योर एंटरप्रेन्योर गाइडेड बाय द मोटिवेशन ऑफ प्रॉफिट। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर अवेल सम बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल स्टैंड अप इंडिया लाया, स्टार्टअप इंडिया लाया, काफी सारे ऑफर्स दे दिए, तो उससे प्रभावित होकर के लोगों ने स्टार्टअप शुरू कर दिया। दैट विल कम अंडर इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर। स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर, डिजायर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जैसे किसी की इच्छा है कि भैया हम किसी के घर में नौकरी नहीं करेंगे, किसी की कंपनी में नौकरी नहीं करेंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे, हम खुद का मालिक होंगे, तो वो और ये सोच करके रैंडमली उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया। दैट कम्स अंडर स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर। Stages of development, first generation entrepreneur own innovative ideas and skills. Modern entrepreneurs create as per modern marketing needs. Classical entrepreneurs satisfaction of customer needs. Entrepreneurial activity, no wise entrepreneurs first entrepreneurial venture. Serial entrepreneur grow business to a sustainable size and then sell it. Novice entrepreneur first entrepreneurial venture. Serial entrepreneur grow business to a sustainable size and then sell it. बिजनेस को खड़ा कर दिया, बिजनेस चालू हो गया, अब उसको सही कीमत लेकर के उस बिजनेस को बेच दिया। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सीरियल एंटरप्रेन्योर। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर जो होता है, नंबर ऑफ बिजनेसेस होते हैं उसके अलग अलग सेगमेंट के, अलग अलग सेक्टर के। अकॉर्डिंग टू क्लेरेंस डेनहॉफ, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिससे अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें इन्होंने क्लेरेंस डेनहॉफ के अकॉर्डिंग 4 तरीके के एंटरप्रेन्योर को इन्होंने डिफाइन किया। फर्स्ट वन इज इनोवेटिव, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग लाइफस्टाइल एंड इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन। इमिटेटिंग, दैट इज कॉपी एंड लर्न फ्रॉम इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। Fabian, follow footstep of their predecessor. Drone, रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटी। जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं जो नए अवसर है उसका इस्तेमाल करने से और अडॉप्ट करने से। फेबियन एंटरप्रेन्योर जो है वो जो पहले जिस काम को मार्केट में किसी ने कर चुका है उसी को बस फॉलो करते हैं। इमिटेटिंग जो है वो कॉपी एंड लर्न फ्रॉम इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। जो इनोवेशन नया आया, जैसे मान लीजिए जो अमेरिका में आ गया, इंडिया में अभी तक नहीं आया है, उसको कॉपी करके चला दिया, दैट इज इमिटेटिंग। इनोवेटिव जो है वो कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है। थियोरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट